प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है त्रिलोचन दास जी महाराज हरिद्वार से। तो साधु महाराज संत जी कोई है, उनका प्रश्न है कि महाराज हमारे साधु संत में एक प्रचार है और एक श्लोक भी है, रामश्च रूपधामश्च लीलाधाम रूप नाम च लीलाधाम परात्परम एतम चतुष्टय नित्यम सचिदानंद विग्रह। यानी कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला और भगवान का धाम चारों एक ही है। सचिदानंद विग्रह मानी सो भगवान का ही स्वरूप है, एक ही ऐसा है। क्या आपके विचार में ये चारों एक ही है? क्योंकि ना आपकी उन्होंने लिखा है, आपकी जो है प्रवचन में रोज सुनता हूँ, आप जो है दुनिया से हट के एकदम पूरा क्लियर बात बताते हैं। और बाकी सब कथाकार संत लोग जो उसमें लिखा हुआ है उसी को ही अपना समझ के अनुसार कहते हैं। इसलिए आपसे पूछा। बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। देखो भाई, शास्त्र में कोई भी बात अगर किसी ने कहा है, कोई संत ने कहा, भगवान ने कहा, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सूत जी है सनक आदि मुनियों को कहा, विश्व पितामह युधिष्ठिर से कहा, ये बहुत सारे सब संवाद रहते हैं। उसने प्रश्न पूछने वाला आदमी किसी भाव से प्रश्न पूछ रहा है और कहने वाला आदमी भी कहां तक पहुंचे है, उसका कितना बड़ा भक्त है, कितना बड़ा ज्ञानी है और कितना किसी भाव से वो कह रहा है। जब तक इसके अंदर आप प्रवेश नहीं करेंगे, खाली ऊपर का श्लोक चौपाई देख करके खाली उसका शब्द का अर्थ निकाल करके आप वो अर्थ निकालेंगे, बोलेंगे हम ज्ञानी बन जाए, एक कोई ज्ञान नहीं बन सकता है, ये मूर्ख बुद्धि है। अब हमारे जितने साधु संत महात्मा जितने कथाकार है सब ऊपर का खाली शब्दावली का जो अर्थ ही निकाल करके सब जो है अर्थ करते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करते हुए। भाव बात को किसी भाव से कहा, कौन व्यक्ति ने कहा? जैसे रावण ने कह दिया, मंदोदरी को नारी हृदय सत्य कवि कही अवगुण 8 सदा उर रहे। रावण ने मंदोदरी जब समझाई कि राम स्वयं परमात्मा है, उनके शरण में चले जाओ, ये सीता को वापिस कर दो, तो उसने कहा तुम लोग तो औरत लोग मूर्ख है, झूठी है, ये है, कहे तुम्हारे हृदय में 8 अवगुण भरा रहता है, तुम लोग को कोई ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से जो है रावण ने कहा। वो चौपाई में तुलैया जी लिखा, साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक औशौच अदाया। यानी साहसी है, महिलाएं होती है, अनृत यानी झूठी बात ज्यादा करती है, चपलता यानी चंचल दिमाग है, अब सदैव मोह माया में डूबी रहती है, भय अविवेक यानी मूर्खता, अशौच पवित्र नहीं रहती, और दया शून्य। तो इसी प्रकार जो है रावण ने कहा, और ये शास्त्र का वचन रावण ने कहा। लेकिन ये जो है रावण की कही हुई वचन है, इसलिए इतना महत्व नहीं देना चाहिए। और जो बताया गया कि अवगुण 8 जो नारियों के हृदय में रहता है, ये जो है पूर्ण सत्य नहीं है, ये पुरुषों के हृदय में भी रहता है। क्या साहसी खाली महिलाएं होती है, पुरुष नहीं होते हैं क्या? झूठा क्या महिलाएं होती है क्या, पुरुष नहीं होते हैं क्या? चंचल दिमाग क्या महिलाएं होती है, पुरुष नहीं होते हैं क्या? एक से एक मिलेगा आपको जो है झूठा और बदमाश हो, भय अविवेक अशौच अदा, ये सब पुरुष में, महिलाओं में जो गुण है पुरुष में भी वही गुण है। बहुत ऐसे मिलेंगे। कोई महिला ये सब गुण नहीं, अच्छे भी भक्ति एकदम सच्चे दिल के होते हैं, तो पुरुष कभी कभी भी अच्छे दिल के होते हैं, ऐसे भी है, दोनों पक्ष में। तो इसको जो है इतना महत्व रावण दे दिया, रावण ने कह दिया चौपाई में। अब उसको जो है वक्ता लोग जो है कहा करके
अपना चौपाई पढ़ लेंगे, पढ़ करके बाद कह दिया। वो देखेंगे नहीं कि ये किसी ने कहा, रावण ने कहा है, किसी भाव से कैसे कहा, इसको लिखने वाला भी कौन क्या है, ये सब कुछ नहीं सोचते हैं। बस लिखा हुआ है उसका कह दिया, बस हो गया। ऐसे आप देखेंगे तुलसीदास जी भी, उनका भी कभी कभी जो है हर एक चीज तो लिखे हैं वो। तुलसीदास जी के महाराज भी कभी कभी भावावेश में आकर के ऐसे ऐसे बात लिख दिए हैं। अगर उसको आप ठीक से उनके भावों को विचार नहीं समझेंगे तो आप तुलसीदास जी भी गलत ठहरा देंगे। जैसे तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा माता सीता के बारे में, जब सीताराम जी मनो शत्रुपा के सामने प्रकट हुए, वहां पर सीताराम की महिमा वर्णन करते हुए लिख रहे हैं तुलसीदास जी माता सीता के बारे में, उपजई जासु अंशते गुणखानी, उपजय जासु अंशते गुणखानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। जासु अंश उपजई गुणखानी, अगणित रमा उमा ब्रह्माणी। जिनके शरीर से कितने रमायणी लक्ष्मी और सरस्वती और यह पार्वती सब प्रकट होते रहते हैं, वो सीता है। राम का बारे में कहा तुलसीदास जी ने कि उपजई जातु अंशते नाना, अगणित ब्रह्मा विष्णु भगवाना। जिसके शरीर से कितने विष्णु ब्रह्मा ये शिव सब पैदा होते रहते हैं, वो राम है। लेकिन वही तुलसीदास जी अन्य जगह आप देखेंगे वो लिखते हैं कि जब प्रकट होते हैं राम, निज आयुध भुजचारी, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, और जो है कौशल्या हितकारी, निज आयुध भुजचारी, चार भुज वाले भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। जगह जगह श्रीहरि, लक्ष्मीपति, रमापति, ये सब जगह जगह तुलसीदास जी ने जो है भगवान राम के बारे में कहा। राम रमापति कर धन लेहू, खेचो मिटो मोर संदेह। यानी हे रमापति लक्ष्मीपति, यानी भगवान विष्णु को ही राम को विष्णु के रूप में कहा है हर एक जगह में। कभी श्रीहरि, कभी मुरारी, क्या क्या सब कहा। लेकिन वहां पर उसने जो है कहा दिया कितने विष्णु इनसे प्रकट होते हैं। जो सीता जी के बारे में कहा कि कितने लक्ष्मी प्रकट होते हैं, वही सीता के बारे में जनकपुर प्रसंग में कहते हैं, बसई लक्ष्मी करी जासु घर, कपट नारी वर भेष, ते ही पुर की शोभा कहत, सकुच ही शारद शेष। जिसके घर में लक्ष्मी स्वयं कपट नारी के रूप में निवास कर रही है, वो जनक महाराज जी के वैभव का क्या वर्णन करे। यानी वहां पर लक्ष्मी के रूप में वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे मनुष्य के सामने कितने लक्ष्मी प्रकट होते हैं। लक्ष्मी जहां से प्रकट होती है फिर तो लक्ष्मी का माँ हो गया है। जहां पर विष्णु कितने ब्रह्मा पैदा होते हैं तो फिर राम विष्णु भगवान के भी बाप हो गए हैं। तो ऐसे क्यों तुलसीदास जी ने यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, वहां पर कुछ लिख रहे हैं कि ना कभी कभी जो है भक्त लोग कभी भावावेश में आ जाते हैं, या जो कहा गया मुनिनाम मति भ्रमम, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं की कभी कभी माया में मति भ्रम हो जाता है। यहाँ पर जो है इतना तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया एकदम भावावेश में कि राम मेरा कोई छोटा मोटा नहीं है, कितने ब्रह्मा विष्णु पैदा होते रहते हैं। ऐसे कही एक अपने इष्ट को जो है इतना बड़ा बनाने के लिए उसने कोशिश कर दिया, जिससे कहते 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 उनको होश नहीं रहा। इसलिए कितने ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं लिख दिया। कभी कभी बुद्धि बड़े बड़े संतों के भी भ्रम हो जाता है। यहाँ पर तुलसीदास जी का बुद्धि भ्रम है। क्यों ना जब एक ही ग्रंथ में एक आदमी के लिए आप कह रहे हैं कि ये राम विष्णु है, दूसरी जगह कह रहे हैं विष्णु इन्हीं से प्रकट होते हैं, तो बुद्धि भ्रम होगा कि नहीं। तो भावावेश में आकर के कभी कभी अपने इष्ट का इतना बड़ाई कर देते हैं कि वहां हद से ज्यादा हो जाते हैं। इसको जो है ये हमारे जो जितने आजकल ये चंटू मंटू कथा करते हैं सब समझते हैं, गहरा में जाते नहीं है। जहां पर जैसे पसंद आएगा सब वर्णन कर देंगे, आओ जो है दूसरे लोग विद्वान लोग सब दूसरे लोग हंसेंगे। वहां पर कहते हैं कि विष्णु प्रकट होते हैं राम से, यहाँ पर कह रहे कि साक्षात विष्णु है। वहां पर फंस जाती है गाड़ी। ऐसे कबीरदास है, कबीरदास जी को मैं क्या करूं, ठीक है भगवान के भक्त है, राम का पहले जप करते करते राम का दर्शन किया, उसके बाद जो राम ही कितने संकट बचाए है। लेकिन बाद में जाकर ऐसे बुद्धि भ्रष्ट करने वाला कुछ दोहा चौपाई सु क्या क्या वैसे लिख दिया है, जिसको मैं सुबह उठते ही 10 गाली सुनाता हूं। हमारा शास्त्र में भगवान का मूर्ति को जब प्राण प्रतिष्ठा करके वेद मंत्र के द्वारा मंदिर में स्थापन कर दी जाती है, वो फिर पत्थर नहीं रहता है, साक्षात भगवान का शक्ति उसमें आ जाता है।
उनका दर्शन स्पर्शन पूजा उनकी भक्ति करने से हमको साक्षात भगवान का दर्शन का पूजा का भक्ति का फल मिलता है। ये वेद वर्णित शास्त्र है, ये सब ने किया है। इसलिए बड़े बड़े देश में जो बड़े बड़े मंदिर है, जो तिरुपति बालाजी, रंगनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ये सब क्या है, जो पत्थर से काष्ठ से बनी हुई मूर्ति ही है, वहाँ पर साक्षात कोई नहीं है, लेकिन उसी के अंदर भगवान की ज्योति विराजमान है। इसलिए हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करते समय हमारा मन में ये नहीं रहता है कि कोई पत्थर है, साक्षात भगवान भाव रहता है। लेकिन ये मूर्ख, क्या बोलूं, कबीरदास जो है ऐसे ऐसे बात लिख दिया है, दुनिया इतने बावरी पत्थर पूजे जाई, घर के चक्की न पीसे पूजे जिसमें पीसी खाए। घर में जो चक्की है, आटा पीसते हुए पत्थर है, ये पत्थर को पूजता नहीं है जो कि हमारा आटा पीस के देता है, वो मंदिर में जाकर पत्थर पूजा करते हैं। अब कबीरदास जी क्या मैं कहूं, स्कीम महा की ऐसा तैसा, चाहे कोई भी हो, मैं छोड़ता नहीं किसी को जो है। और आपको पता नहीं है तो एक दो बात मैंने कहा, पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तभी पहाड़ बड़ा, पत्थर मैं पूजू। तो ऐसे मूर्ख जैसे कुछ बातें ऐसे लिख दिया है। इतना ही नहीं, ऐसे हजारों बातें फालतू फालतू लिख दिए, जो हमारा पूजा पाठ भक्ति भजन भगवान का सगुण ब्रह्म का जो राम कृष्ण आदि का सब विरोध है। और उसी को जो है इकट्ठा करके एक कबीरपंथी नाम की जो है एक पंथ निकाल दिए हैं। एक रामपाल नाम के जेल में है हरामखोर जो है, वो कबीरपंथी का एक गुरु बन करके ये राम कुछ नहीं, कृष्ण कुछ नहीं, ये पूजा पाठ मूर्ति ये सब कुछ नहीं है कह करके पूरा सबका विरोध करते हैं कबीरपंथी लोग। एक यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं बम्बई में, वहाँ पर बगल में कबीरपंथी आया था, क्या बोल रहा था, राम तो है लाभ मर गए हैं, मुर्दा है वो, कृष्ण मर गए हैं, मुर्दा है, उनका क्या पूजा करने का। मेरे को तो इतना गुस्सा लगा, जाकर पटक के मारू है मंच से ही जो, लेकिन मेरे को कुछ लोग रोक दिया। तो कहने का मतलब ये है, कबीरदास जी भी बुद्धिभ्रष्ट हो गया उनका। तुलसीदास जी यहाँ, तुलसीदास जी का तो बुद्धिभ्रष्ट नहीं कहेंगे, लेकिन भावावेश में आकर के लिख दिया। तो ये सब गहरा चीजें हमारा ये आजकल के चंटू मंटू साधु संत कथाकार कोई नहीं जानता है। बस जो कबीरदास ने कह दिया, कबीरदास जी बड़े भक्त थे, जो कह दिया सब सही है, तुलसीदास जी ने जो कह दिया सब सही है। अरे कभी कभी वो लोग कभी भावावेश में आ जाते हैं, वो लोग कभी 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 बुद्धि ये हो जाता है। मुनि नाम अभी मति भ्रम हमारा शास्त्र में कहा गया है। अरे ये सब छोड़िए, साधु संत कबीर तुलसी भगवान का भी कभी कभी जो है वो परीक्षा लेने के लिए बात करते हैं, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। राम के कथा में कितने बार बोल चुका हूँ, राम ने सीता जी कहा, सादर सास ससुर पद पूजा, ऐसे धर्म कछु नहीं दूजा, सास ससुर की सेवा से कोई या बड़ा धर्म नहीं है, इसलिए तुम रह कर यहाँ सेवा करो। सीता जी माना क्या, सीता जी ने कह दिया महाराज कोई ससुर नहीं जानता। लखन को बोले कि पिता माता की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं दुनिया में। लखन ने कहा तात मात नहीं जानने का भाड़ में जाए, मैं तुम्हारे तरण नहीं छोड़ सकता हूँ। भरत जी बोले पिताजी की आज्ञा मैं मानकर वन में जा रहा हूँ, तुम भी मानो। भरत जी ने कहा कोई पिता माता कुछ नहीं जानता आपको छोड़ के। राम के घर में ही राम का वचन को किसने नहीं माना, क्यों जानते हो? क्योंकि ना ये सब प्रेमी भक्त थे भगवान के, वो जानते हैं भगवान जो पिता माता की सेवा, पिता की वचन और जो है सास ससुर की सेवा के लिए बता रहे हैं, ये जो है संसारिक चीजें हैं। थोड़ा सा धर्म पुण्य मिलेगा इसको करने से, भक्ति मिलता नहीं इससे। कोई पिता माता का सेवा करके भगवान को पाया नहीं है, कोई पिता का वचन मान के या किसी का सास ससुर सेवा करके अभी तक भगवान को पा गया, मुक्त हो गया, ऐसे कोई कहानी नहीं था हमारा शास्त्र पुराण में। ये सब खाली क्या है, थोड़ा सा पुण्य होता है, धर्म होता है, मरने के बाद अगले जन्म में थोड़ा सुख मिलेगा, या तो ज्यादा करेगा तो स्वर्ग मिलेगा। इससे भक्ति भक्ति या भगवान कुछ नहीं मिलते हैं। तो भगवान ये सब परीक्षा भी ले रहे थे। सीता जी देखते हैं मेरे प्रति भक्ति में है कि ये पुण्य कमाने की इच्छा है। तो वहां पर भगवान का वचन को ही, राम का वचन को, राम का घर का भी कोई नहीं माना है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब बहुत गूढ़ रहस्य है, लेकिन मूर्ख वक्ता लोग कह दिया, राम जी ने जो कह दिया सब मान लिया। चाहे वो परीक्षा लेने के भाव में कहा हो, चाहे किसी प्रकार भाव से कहा हो, वो नहीं देखेंगे। मैं भी भगवान साक्षात विष्णु का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, किसी का भी हो, साक्षात नारायण का वचन क्यों न हो,
उसमें भी विचार करना चाहिए। भगवान अपने पूरा स्वच्छ दिल से कह रहे हैं कि परीक्षा लेने के भाव से कह रहे हैं कि कपट से कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं सामने वाले को। भगवान भी कितने जगह कपट किया, छल किया। जरासंध के पास गए, हम जो है युद्ध मांगते हैं, मांग लिया दाने में साक्षात, तो फिर बाद में अपना रूप प्रकट किया। कितनी जगह छल कपट करके जो है भक्तों को फंसाया है। जब भूषण जी के सामने भगवान प्रकट हुए, बोल लिया तू इंद्र पद ले ले, ब्रह्म पद ले ले, ये ले ले ले, ये ले ले ले, ये ले ले, क्या मांगो। भूषण जी ने कहा महाराज आपने सब दिया, मैं मेरे को जो फंसाओ मत है सब करके, मैं कुछ नहीं लूंगा, मेरे को आपकी चरण में भक्ति चाहिए। कभी कभी अपने भक्तों को भगवान जो है फंसाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए ये सब बाहर की चीजें इसे बोलते हैं। उस समय चालाक भक्त जो होता है ये समझता है। आदेश भी देंगे भगवान ये करो, तो भी वो आदेश परीक्षा भाव से कर रहे हैं कि सत्य में अंतर दिल से आदेश दे रहे हैं, वो जानना जरूरी है। भगवान हो गए तो जो कहते मान ले, क्या गौतम बुद्ध भगवान का अवतार है, नमस्त बुद्धाय शुद्धाय दत्त्यदान मोहिने, या भागवत में उनका वंदन किया गया है। लेकिन दत्य दानव दुष्ट बदमाश को भ्रमित करने के लिए उनका अवतार है। दत्य दानव मोहिने, ऐसे भागवत में आया। इसलिए बुद्ध भगवान जो भी उपदेश दिया है सब दुष्टों को, बदमाशियों को, मोह माया फंसे हुए प्राणी को भ्रमित करने के लिए, मोहित करने के लिए। इसलिए उनका एक भी उपदेश जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं बुद्ध भगवान को जो है कोई एक चीज में नहीं मानता हूँ। भगवान के रूप में प्रणाम कर सकता हूँ, उनका एक ही वचन नहीं मानूंगा, क्योंकि उनका वचन सब वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध। आप बोलेंगे इसे क्यों किए ना? जिस समय जो है हमारा देश में बहुत धर्ममय वातावरण हो गया, परीक्षित राजा भक्ति ज्यादा करने लगे, धर्म प्रचार कर दिया, उसके बाद जो है सारा संसार में धर्म ज्यादा बढ़ गया। कलयुग में धर्म ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, एक लेवल में रहना चाहिए, कम होना चाहिए। तब बुद्ध अवतार लेकर के जो है अधर्म फैलाया भगवान बुद्ध ने, लोगों को भ्रमित करने के लिए। वही फिर जो ज्यादा बढ़ गया बुद्ध धर्म, तो शंकराचार्य, फिर शंकर जी आए, आकर बुद्ध धर्म वालों को सब कुछ नीचे दिखा करके, सब कुछ परास्त करके फिर हिंदू धर्म का उत्थान किया, बुद्ध धर्म को जो है फिर नीचे कराया। ऐसे सब जगह जगह समय समय पर ऐसे होता रहता है। आजकल भी देखो जो गौतम बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध धर्म वाले इतने बदमाश है कि सब भगवान का विरोधी, हिंदू धर्म का विरोधी बात करेंगे वो लोग। अभी अगर चीफ जस्टिस है हमारा गवैना गंवार, कोई गंवार है बना है, तो मूर्ख जो है बोलता है कि अगर मूर्ति टूट गया तो भक्त लोग क्या करेंगे, जो क्या करेगा, भगवान आकर खुद बनाएगी। अरे बेवकूफ आदमी, प्रधानमंत्री का मूर्ति अगर कहां पर है तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट दिल्ली से आकर के अपना बनाएगा ना? उनके भक्त लोग को, उनके चाहने वाले, उनके जो है चला चलिए, उनके जो चाहने वाले लोग को बनाएंगे कि सीधा प्रधानमंत्री डायरेक्ट आकर बनाएगा? वहां वो चाहे तो बना सकता है, लेकिन इसे क्यों करेगा? भक्त लोग फिर क्या करेंगे? तुम जो है जज बन के बैठा है वहां पर क्या करने के लिए? ऐसा लगता है जज कौन बना दिया तुमको? हाँ, वहां पर जो है तुम्हारा बैठना है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का जज बन करके तुमको जो है निर्णय लेना नहीं आता है? कौन बना दिया मूर्ख जो है तुमको जो है? तो क्यों ना, इसीलिए बौद्ध धर्म वाला है। तो कहने का मतलब ये है, साक्षात भगवान होते हुए भी बुद्ध भगवान का एक वचन नहीं मानना चाहिए। तुलसीदास ने भी कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। वेद की महिमा अपार है, तुलसी क्यों विचार, जो निंदत निंदित भय स्वयं बुद्ध अवतार। बुद्ध भगवान का अवतार होते हुए उनका एक ही बात नहीं माना, क्यों ना वेद निंदक है, वो शास्त्र निंदक है। हम जो हिंदू धर्म वाले बुद्ध को भगवान अवतार कहते हैं, लेकिन वो मूर्ख लोग जितने सब जो है हमारा धर्म का निंदा करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मेरा मुख्य मुद्दा है, शास्त्र में अगर भगवान ने भी कुछ कहा है, कोई संत ने कहा है, कुछ भी किसी ने कहा है, तो उसी को जो है बढ़िया से समझना चाहिए। तो जो लीला, आपने जो प्रश्न पूछा है, लीला, धाम, नाम, रूप, नाम, ये चारों ही एक है। ये चारों एक जैसा नहीं है। इसमें नाम ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, उसके बाद भगवान का रूप श्रेष्ठ है, उसके बाद भगवान का जो है धाम श्रेष्ठ है, लीला लास्ट में है। जैसे कहां कहां कह दिया, भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। यानी भक्ति, भक्त, गुरु और भगवान चारों एक है। अब बताइए, ये चारों एक है?
एक भक्त और भगवान दोनों एक ही है। दो कौड़ी का आदमी थोड़ा राम 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 जप के थोड़ा सा भक्त बन गया, और भगवान के बराबर हो जाएगा। गुरु है जो दो कौड़ी का आदमी, चंटुआ गुप्ता या चंटुआ जो है पाल है कुछ था, अभी थोड़ा राम 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 जपा भक्त बन गया, वो भगवान के बराबर कर देगा गुरु। लेकिन ऐसे कहा जाता है गुरु भगवान सब एक ही, ऐसे खाली कहा जाता है। भगवान के जैसा उनको भक्तों को और गुरुओं को आदर करो, उनकी सेवा करो, भगवान जैसा सम्मान करो, ये कहा गया। कोई गुरु भगवान कैसे हो जाएगा? कोई भक्त कैसे भगवान हो जाएगा? भक्ति महारानी भगवान के चरण की दासी है, वो भगवान कैसे हो जाएगी? लेकिन कहा जाता है भगति भगत भगवंत गुरु चतुरो नाम बपू, चारों एक ही नाम एक ही रूप है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं कथाकार, वो कह देंगे चारों एक ही है। अरे तुम्हारे पास इतना विवेक नहीं है, दो कौड़ी का आदमी है, अभी राम 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 जब करके 10-20 साल से भगत बना है, वो भगवान हो जाएगा? गुरु एक बना, दो कौड़ी का आदमी है, वो भगवान बन जाएगा? हरदेव सिंह जो निरंकारी भगवान बना था, दो कौड़ी का आदमी जो है एकदम एक्सटेंड हो गया, मर गया। जो भगवान बनता, रास्ताराम बापू भगवान बन गया, उसका क्या हालत हुआ? रामपाल भगवान बना हुआ था, जेल में सड़ रहा है, भगवान बन जाएगा। भगवान एक ही है, एक ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, उसके अलावा कोई बन नहीं सकता है। जो बनेंगे उनके नीचे ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ऐसे ही जो है बहुत जगह दोहा हुआ, ऐसे आलतू फालतू लिख करके जो है हमारे संतों लोग जो है कहा चला गया, उसको समझते नहीं है, बस अपना ऊपर का अर्थ करके मान लेते हैं। कितने मूर्ख कहते गुरु ही भगवान है, गुरु भगवान ना, गुरु गुड़ है। गुरु को भगवान जैसे सम्मान करो, आदर करो, सेवा करो, भगवान नहीं हो। भगवान का पथ दिखाने वाले हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है। गुरु भी कहीं फंस गया, मोह माया में जाकर ये हो गया तो गुड़ बन जाएगा, सब खा जाएंगे सब उसको। तो जैसे ऐसे कहा गया, ऐसे ही रूप नाम लीला धाम ये तो ततुष्ट नित्यम सचिदानंद विग्रह जो कहा गया है, ये चारों सत्य नहीं है। नाम ही शुद्ध है, नाम ही पवित्र है, भगवान का नाम ही शुद्ध है, अब सब अशुद्ध है। अब मान लीजिए कोई कथाकार है, कथा कह रहा है, अब चार कथाकार को मिला, ये चारों एक ही कथा कहेंगे, लेकिन आप देखेंगे वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, तो कथा कैसे हुआ? भ्रमित तो करने वाला नहीं है। अभी चार कथाकार का आप कथा सुन लीजिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। भगवान की लीला अगर सुन रहे तो, इसलिए उसमें भी मिलावट रहता है, कथा में भी। भगवान का जो है धाम में जाओ तो धाम में भी सब धाम शुद्ध जैसे नहीं रहता है। किसकी धाम तो आजकल व्यभिचार होने लगा, मटन मच्छी खाने लगे, बहुत वहां पर अनाचार अत्याचार होने लगा है, लेकिन धाम में समझ कर रह रहे हैं, वो भी शुद्ध नहीं रह गया है। अब भगवान का जहां तक रूप है, रूप ध्यान तो जल्दी से किसी का आएगा नहीं, इतना आसान बात नहीं है। नाम ही एक ऐसा चीज है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। भगवान का ध्यान करोगे रूप, तो भी रूप ध्यान करते करते आलू प्याज टमाटर, अपने लड़की, अपने औरत, अपने साली सब याद आएंगे भी। भगवान का ध्यान करने बैठे, उसमें क्या क्या सब दिमाग में आ रहा है। लेकिन ये नाम एक ऐसा चीज है, आप भाव से कुभाव से कैसे ही भगवान का नाम लो, राम 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 राम, वो शुद्ध ही रहेगा, उसको कोई अशुद्ध कर ही नहीं सकता है। हरि नाम में कोई मिलावट कर नहीं सकता है, क्योंकि ना स्वयं एक जो सिद्ध और बीज है, शक्ति है। अब हरि नाम में क्या मिलावट करेंगे? राम 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 में क्या मिलावट करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। कथा में आप मिलावट कर सकते हैं, अपने मन से इधर उधर कहानी बता के। भगवान के धाम में अशुद्धता फैला सकते हैं। भगवान का रूप ध्यान करते करते अपना औरत भी याद आ सकता है, अपने प्रेमी का भी याद आ सकता है, उसमें मिलावट हो जाएगा। हरि नाम में कोई मिलावट नहीं होगा, इसलिए सदैव शुद्ध भगवान का नाम है। बाकी जो तीनों है ठीक है, जैसे दूध में शुद्ध दूध और मिलावट दूध है, मिलावट दूध ही पीने से ही, भाई सर पानी अगर मिला दिया है तो पीने से तो काम ही करेगा, लेकिन इतना काम नहीं करेगा शुद्ध दूध जैसे करता है। इसलिए हरिनाम ही एक शुद्ध है, हरिनाम ही एक श्रेष्ठ है, एकदम पूरा पक्का है और पवित्र है। बाकी ये सब जितने धाम रूप लीला ये सब मिलावट है। जिसके पास जाओ, जिस कथा का सुनो, वो उनका कथा में मिलावट है, धाम में भी मिलावट है, ध्यान में भी मिलावट है। इसलिए त्रिलोचन राय जी आपने जो कहा पूछा, खाली हरिनाम ही शुद्ध है, बाकी ये सब जो है मिलावट है। लेकिन हाँ ये कहूँगा भाई, दूध में अगर थोड़ा मिलावट है तो भी कोई नुकसान नहीं, खाने से फायदा ही करेगा। अगर आपका घी में भी थोड़ा मिलावट है तो काम ही करेगा। आजकल तो सब चीज़ें मिलावट ही मिलावट है।
लेकिन शुद्ध चीज अगर आप चाहते हैं तो केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल राम नाम, केवल राम नाम। इसलिए अपने आप को अगर शुद्ध चीज ग्रहण करना चाहते हैं तो राम 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 जपिए। बाकी लीला धाम ये सब जितने हैं वो सब भी धाम भी तीर्थ भी करते रहिए, भगवान का ध्यान भी करते रहिए, भगवान का कथा प्रवचन भी जहाँ तक हो पढ़िए सुनते रहिए, लेकिन शुद्ध केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। जय श्री राम।